नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP टेट 2020 सेक्शन 3 सोशल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। और कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यदि हम बात करें आयात निर्यात की, तो ये पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर एट प्रेजेंट जो है वो है दीन दयाल बंदरगाह। मैप में देखिए, ये है यहाँ पर कांडला बंदरगाह, जिसका एट प्रेजेंट क्या नाम है? दीन दयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिक्रमण। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको कहा जाता है परिक्रमण। और परिक्रमण का समय रहता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड, जिससे कि इसी की वजह से आप देखते होंगे कि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद एक दिन में वृद्धि होती है और उस वर्ष 366 दिन होते हैं, जिसे कि लीप ईयर कहा जाता है। और उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। फरवरी में होंगे 29 दिन। ये मैप में आप देखिए कि किस तरह से पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर, जिसको कहा जाता है परिक्रमण। और जो धरती का अपने एक्सिस पे घूमना, वो कहलाता है घूर्णन, रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। लैप्स की नीति के अंतर्गत क्या था कि जिस भी राजा के पास अपनी कोई संतान नहीं है, वो गोदली संतान या अपने रिश्तेदारों को अपनी संपत्ति नहीं दे सकता था। उसकी संपत्ति चली जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और जो लॉर्ड डलहौजी है, इनको भारतीय रेलवे के जनक भी कहा जाते हैं। भारतीय रेलवे जनक। और शिमला को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन ने। मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो भारतीय समाचार पत्र थे, उन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और विशेषकर जो इसमें था, वो था राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश। जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था, इसको प्रतिबंधित करने के लिए। और इस कानून के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था कि यदि कोई अखबार आपत्तिजनक कोई न्यूज छाप देता है, तो उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसको मतलब संपत्ति सहित जब्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। 35 वर्ष पूरा होने पर और 35 वर्ष से अधिक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, और ये प्रथम नागरिक कहलाता है देश का। और राष्ट्रपति की व्यवस्था आर्टिकल 52 में की गई है। संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिनो एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? डी इज द राइट ऑप्शन, भेड़ की प्रजाति, और जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये इस भेड़ से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। और मुख्य रूप से ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में की एक प्रमुख नदी है मर्रे डार्लिंग। वहाँ पर मर्रे डार्लिंग बेसिन है, जहाँ पर ये सबसे अधिक भेड़ की प्रजाति पाई जाती है। और इस भेड़ की प्रजाति को गोल्डन फुटेड शिप भी कहते हैं। मैप में देखिए, ये है मर्रे डार्लिंग रिवर, जहाँ पर जिस एरिया में ये भेड़ की प्रजाति, मैरिनो भेड़ की प्रजाति पाई जाती है।
और कई बार पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। दक्षिण के तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है कथक, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को थिरकते हुए कहना है, और ये थिरकते हुए नृत्य किया जाता है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कथा भी कही जाती है, कथा के साथ नाचा जाता है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी, और केरल का से केरल और का से कथकली, और मोहिनी अट्टम भी केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? और इसका सही उत्तर है आयकर। आयकर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, बल्कि ये कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। अब बात आती है प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं ये जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति को इसका वहन करना होता है। जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर हो गया, पूंजी कर, पूंजी लाभ कर हो गया, प्रतिभूति कर हो गया, डेथ टैक्स हो गया, मृत्यु कर, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष कर है। और जहां तक बात आती है बिक्री कर, उत्पादन कर, सेवा कर, ये आ जाते हैं अप्रत्यक्ष कर। वे कर जिस पर ये व्यक्ति अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, वो व्यक्ति इन करों को ना देकर दूसरे व्यक्तियों पर इन करों को थोप देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और एट प्रेजेंट ये सारे के सारे काफी सारे पहले टैक्सेस लगते थे, अब इसको सिंगल टैक्स कर दिया गया है, जिसका नाम है जीएसटी। और कई बार पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1948 में। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है, और यदि दिया गया है एब्रिविएशन एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स कई बार आता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है राष्ट्रीय कैडेट कोर का, वो है एकता और अनुशासन। और यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है देश के जो भी युवक है, युवतियां हैं, उनको रक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, और जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का परिचय देती है या देता है? कौन देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का परिचय देती है। यह शब्द किसने कहे थे, किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था प्रख्यात न्यायविद, अर्थशास्त्री और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला जी ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, कुंजी भी कहा जाता है। और जो प्रस्तावना है, मान लीजिए आपके लिए प्रश्न आ जाता है उद्देशिका लिखा हो, उद्देशिका या प्रस्तावना लिखा हो, अर्थ इसका एक ही है, तो वहां आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका मतलब क्या है कि उद्देशिका या प्रस्तावना होती है कि किसी विषय का सार और जो परिचय देती हो, और जिसमें उस विषय से संबंधित आपको संक्षिप्त विवरण मिल रहा हो, इसलिए इसको कहा जाता है संविधान का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग को कार्य दिया जाता है कि वो राज्य के स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट किस देश की संसद है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। और रूस की यदि हम बात करें, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, और चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और नॉर्वे की संसद का नाम है स्टॉर्टिंग।
और यदि आपको नहीं पता है कि जापान है कहाँ, तो ये देखिए, जापान है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ईस्ट में जापान, और ये इसकी राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोणार्क, और कोणार्क है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि पुराने समय में जब समुद्री यात्री यहाँ आते थे, वो इसको ब्लैक पैगोडा कहते थे। किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। उनका मानना था कि ये मंदिर जहाजों को किनारे की ओर आकर्षित करता है और उनका नाश कर देता है, इसलिए वो इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते थे। और यूनेस्को ने 1984 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा ब्लैक पैगोडा यानी कोणार्क सूर्य मंदिर को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा कांशीराम को पहाड़ा दी बुलबुल उपाधि किसने दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू जी ने। और बाबा कांशीराम जी पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, और पहाड़ी गांधी इनको नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और गुजरात में आ जाता है काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र, और केरल में है कलप्पकम, और महाराष्ट्र में है तारापुर, जो कि तारापुर भारत का पहला विद्युत संयंत्र है, जो कि यूएसए की सहायता से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग है, क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक असंवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग। और नीति की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, NITI। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, और नीति आयोग से इसका पहले नाम था योजना आयोग। क्या नाम था इसका? योजना आयोग। नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कि है मोदी जी, और उपाध्यक्ष एट प्रेजेंट है राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष। और ये नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र, जिसको कि तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र कौन सा होता है? जो सेवाओं का उत्पादन करता है, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। और सेवाएं वो किसी भी तरह की हो गई, चाहे बसेस की हो, स्कूल की हो, होटल की हो, रेस्टोरेंट की हो, किसी भी तरह की सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या आ जाता है कि जो धारा 17 है, ये है समानता के अधिकार के अंतर्गत, जिसमें क्या दिया गया है कि छुआछूत समाप्त कर दिया गया है, छुआछूत का चलन वर्जित है, और सी, छुआछूत का व्यवहार एक अपराध है। ये सभी के सभी आते हैं धारा 17 समानता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वनों को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं इक्वेटर से 28 डिग्री उत्तरी और 28 डिग्री दक्षिणी एरिया में। ये देखिए, ये है इक्वेटर, और इक्वेटर से 28 डिग्री उत्तर की ओर और 28 डिग्री दक्षिण की ओर आने वाले क्षेत्र किसमें आते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी इसी में ही, कि
एक कॉन्टिनेंट, कौन से वाला, ये आपका आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो कि जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, जिसमें से मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। और जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ये तराई वनों के रूप में भी जाने जाते हैं। और यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है, सामान्यतः जो वार्षिक वर्षा रहती है वो रहती है 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। ये थे हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चन। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।